आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। बिहार में आगामी चुनाव से पहले महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ गया है। पार्टियां एक दूसरे की सीटों पर उम्मीदवार उतार रही हैं, जिससे गठबंधन में दरार आती दिख रही है। सीटों पर दावेदारी और उम्मीदवारों की घोषणा से तल्खी बढ़ गई है, जिससे गठबंधन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अजीब बात तो यह है कि महागठबंधन ने 243 सीटों पर 255 उम्मीदवार उतार दिए हैं। इसी को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि महागठबंधन ने 243 सीटों पर 255 उम्मीदवार उतारे, तो इसका मतलब है कि वे कम से कम 10 से 11 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। लड़ाई और दोस्ती एक साथ कैसे रह सकती है? जो लोग टिकट वितरण और सीट शेयरिंग पर एकजुट नहीं हो सकते, वे बिहार की प्रगति के लिए कैसे एकजुट हो सकते हैं? महागठबंधन, उन्होंने कहा, महागठबंधन एक टुकड़े टुकड़े गठबंधन बन गया है। देखिए, एक तरफ है एनडीए मिशन और विजन के साथ, इसीलिए एक साथ मिशन विजन पर काम करते हुए फर्स्ट फेज ऑफ नॉमिनेशन फाइल करने से पहले ही हम लोगों ने कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, कहां से कौन प्रत्याशी लड़ेगा, प्रत्याशियों की सूची, सब कुछ डिक्लेयर कर दिया था। और आज जब हमने देखा है कि सेकंड फेज नॉमिनेशन का ख़त्म हो चुका है, उस समय तक भी क्लियर नहीं है कि महागठबंधन में है कौन। भाई, जेएमएम है या निकल गई? वीआईपी कितनी सीट पर लड़ेगी? लेफ्ट कितनी सीट पर लड़ेगी? कांग्रेस कितनी सीट पर लड़ेगी? और 143 सीट्स पर यूनिलैटरली बिना किसी से पूछे आरजेडी ने प्रत्याशी उतार दिए हैं। यहाँ पर चेहरा कौन होगा ये भी क्लियर नहीं है, एजेंडा क्या होगा ये भी क्लियर नहीं है। तेजस्वी जी अपना नाम आगे करते हैं, राहुल गांधी ओवर रूल कर देते हैं। तो एक तरफ मिशन विजन है एनडीए के साथ, और दूसरी तरफ केवल कन्फ्यूजन है, केवल डिवीजन है और अपना अपना एम्बिशन है। अब सोचिए, 243 सीट्स पर महागठबंधन ने 255 कैंडिडेट्स उतारे। इसका मतलब कि कम से कम 9, 10, 11 सीटों पर ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और कहते हैं फ्रेंडली फाइट। भाई, कुश्ती और मस्ती, कुश्ती और दोस्ती साथ में कैसे हो सकती है? और फाइट कर रहे तो फ्रेंड कैसे हैं? तो इसका मतलब साफ है, जो लोग टिकट बंटवारे में एक नहीं हो सकते, सीट शेयरिंग में एक नहीं हो सकते, क्या बिहार की उन्नति प्रगति के लिए एक हो सकते हैं? और अब तो हमने देखा है कि केवल पिता बनाम पुत्र नहीं, भाई बनाम भाई नहीं, भाई बनाम बहन नहीं, पार्टी के भीतर भी इनके सिटिंग विधायक, कांग्रेस के हो या आरजेडी के हो, टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता उसको मान भी रहे। तो इसका मतलब साफ है कि ये टुकड़े टुकड़े अलायंस बन चुका है।